Hello everyone. My name is Manish Kumar, and this video is sponsored by Veena Media. And today our guest is Jay Upadhyay. Uh, Hi Shiv. Let me ask him to join our session. Okay. We are requesting him to join. Hi Narayan. Hi bhai. How are you? अभी थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रहा है जय सर की तरफ से, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। सर ने ज्वाइन के लिए व्यू रिक्वेस्ट किया है। लेट मी आस्क हिम टू ज्वाइन। आई थिंक वो ज्वाइन कर रहे हैं इन अ मिनट और टू। ओके, यस। सो वी हैव, हेलो सर, हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे फाइनली हैं, आप स्मार्ट लग रहे हो। बाल बाल हाँ नहीं है, लेकिन जितने भी है सब बराबर है। नहीं नहीं ठीक है। सर, वो जो चार्म है ना सर आपके फेस पे, दैट इज सो अमेजिंग। जो आपकी वो चार्म पर्सनालिटी है। यस सर, सॉरी। कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा था कि मुझे आज पता चला मैं कितना अनपढ़ हूँ। ऐसा ये सब सेशन वेशन में मुझे ढूंढना पड़ा था। ओ अरे मैंने फॉलो नहीं किया, अरे अरे भाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आई वाज लाइक चालू होगा कि नहीं होगा। फाइनली बट वही आई वही सर, मैं सोच रहा था सर कहाँ रह गए, मैंने रिक्वेस्ट किया था। सॉरी सर, मैंने मेरी वजह से डिले हुआ ये, और मैं सर माफी चाहूंगा उसके लिए। बट थैंक यू, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया सर। एक्टर तो लोगों कैसा को ये था सब सर आपका दिन आपका? बहुत एक्टर लोगों को डिले विले की बहुत आदत होती है तो नहीं नहीं सर, यू आर वेरी हम्बल एंड काइंड, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी सर। माय तो प्लेजर। जी जी। तो हाउ वाज योर डे सर? कैसा था आज का दिन? कहाँ, कैसा, क्या रूटीन था सर आपका? अच्छा। रूटीन का सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत हाँ, सर। तो दोपहर समझ गया मैं सर। मतलब वही सुबह उठा जो यूजुअली करता हूँ। दोपहर को 12 बजे थोड़ा टेंशन था कि ये स्कैम रिलीज होने के बाद का पहला इंटरव्यू है। कैसे होगा, क्या होगा, भाई और बहनों, ओके। ऐसा सब चल रहा था। बट फाइनली वी आर हियर। यस सर। तो सर थोड़ा बहुत अपने बारे में अगर बताते हैं आप, कैसी आपकी लाइफ की जर्नी थी, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके एजुकेशन के बारे में सर। जानते तो हैं हम लोग, पर फिर भी अगर आप अपने मुंह से बताएं तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग सर। ये तो मैं बोरीवली में पैदा हुआ और बोरीवली में ही बड़ा हुआ। ईस्ट में पैदा हुआ, वेस्ट वेस्ट में बड़ा हुआ, ओके। बॉम्बे में, मुंबई में। और स्कूलिंग सेंट फ्रांसिस डीआरसीसी हाई स्कूल से, और जहाँ पे पहला मैंने वन एक्ट प्ले किया था और मुझे लगा कि मैं तो एक्टर हूँ। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड के आसपास फिर कॉलेज ज्वाइन की, मालिनी किशोर संघवी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। इट्स पॉपुलरली नोन एज रितंबरा फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन। वहाँ पे 5 साल ड्रामेटिक्स में था। फिर 2001 आई टर्न प्रोफेशनल, एंड उसके बाद थोड़ा इम्प्रोफेशनल हो गया था कुछ सालों के लिए। लेकिन ओके। फिर 2009 से वापस गाड़ी थोड़ी पटरी पे आई। ओके। और उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार मेरे एक गुरु हैं, मनोज शाह। तो उनके थिएटर ग्रुप ने, दैट वाज ऑलवेज माय फॉल बैक थिएटर ग्रुप, तो ही केप्ट ओके। मी एज अ प्रैक्टिसिंग एक्टर ऑल दीज इयर्स। ओके। जिसकी वजह से मतलब इतने 2004 मतलब 16 सालों की उनकी मेहनत और उनका जो ट्रस्ट था कि ये इसको करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, तो दैट्स हाउ फाइनली आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। Yes, yes, sir. No, sir, you have a great personality, and you have already done great roles in different serials and movies. So that is so amazing. And recent one, Scam 1992, it is a great web series and viewed like anything by everyone. So इसके बारे में थोड़ा सा सर बताएं, अगर स्कैम 92 के बारे में कैसा था? स्कैम 92 में मेरा जब ऑडिशन लिया था मुकेश छाबरा जी के जी ऑफिस में, तब जी। इंदू जी करके एक हैं,
शी इज अ वेरी फास्टिडियस ऑडिशनर, मतलब वो काफी फास्टिडियस हैं। तो मतलब अगर उनको जैसा नहीं मिला तो वो कभी कभी जो कैमरा होल्ड करती है या करता है उनको भी झाड़ देती है। ओके। तो इट वॉज अ वेरी, हाँ, तो उन्होंने मतलब इतना अच्छे से मेरा ऑडिशन लिया, मतलब मुझे मुझे कैसी कैसी बातों पे वो रोकती थी कि तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, मैंने बोला इससे तुम ये कर रहे हो, ऐसा। शी वॉज वेरी स्वीट, वेरी काइंड, वेरी थरो, द रिजल्ट ऑफ विच इज आई एम इन द वेब सीरीज। एंड थैंक्स टू इंदू जी एंड मुकेश छाबरा जी। उसके बाद वी हैड दी रीडिंग सेशन। तो रीडिंग सेशन में मुझे पता चला, अरे सुरेश, रमेश, सुरेश, रमेश, मतलब अरे प्रतीक भी है, अरे चिराग भी है, अरे कुमकुम भी है, ऐसा। तो एवरी डे ऑफ द रीडिंग, 5-6 डेज हम लोग ने रीडिंग करी, तो कोई ना कोई अपना ही मिलता था थिएटर ग्रुप का। तो वैसे वो वाइब बनती गई, कंफर्ट बढ़ता गया। फिर शूटिंग वॉज अ ब्रीज। तो बना रहे थे तब पता नहीं चल रहा था कि ओ ऐसा कुछ बन रहा है करके। वी वर ऑल हैविंग लाइक फन, चिलिंग आउट, बहुत मस्ती चलती थी सेट पे। और हंसल सर जाने जाते हैं सीरियस फिल्म के लिए, बट आई टेल यू राइट सर। ही इज अ प्रैंकस्टर, ही ओके। इज अ वेरी बुली, ही इज अ बुली इन अ वेरी फनी वे। मतलब वो आपकी बुलिंग करेंगे तो भी आपको हंसना आएगा। वो आप पे ओके। इतना अच्छा जोक मारेंगे ना कि आपको खुद को हंसना आएगा उसके ऊपर। ओके। तो ही inherently a very funny guy, though he is known for serious content. तो ओके। वो थोड़ा आयरनी है, बट या, और वो रिजल्ट आपके सामने है, एवरीबडी वाज लाइक बिल्कुल सर। कंफर्टेबल विद, या सो। It's like a boom. It's a great web series. आप इस वीक की बात करें सर, मोर देन 6 मिलियन व्यूज हैं स्कैम 1992 पे, और IMDb पे जो रेटिंग है वो 9.6 है, दैट इज क्लोज टू 10 आउट ऑफ 10। सो रिस्पॉन्स तो अमेजिंग है, और सीरीज भी बहुत अमेजिंग है। और आपका स्पेशली वो जो डायलॉग है सर, कि फ्री की सिर्फ तो मैं अपने बाप को भी नहीं देता, दैट इज सो अमेजिंग सर। जी। वो तो लोग वो है। जानबूझ के वो कमेंट में डालते हैं उतना ही कि जी प्रणव भाई एक टेक दो ना, ताकि सर, मैं एक बार वो ये बोल आपके सकूं। मुंह से एक बार, सर एक बार ये आपके मुंह से सर, सभी के लिए प्लीज। फ्री में अपनी वेब सीरीज के डायलॉग तो मैं अपने बाप को भी नहीं सुनाता। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। तो मैं सर स्पेशली ये आपके साथ सेशन करना चाह रहा था, बिकॉज लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम मनीष है सर, मैं दिल्ली बेस्ड एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। और दिस ये जो जजमेंट है ऑलरेडी बहुत फेमस था, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट था हर्षित मेहता केस का, तो बहुत ऑलरेडी इंटरेस्टिंग था। तो मैं स्पेशली मैंने ये सीरीज देखी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जो जितना जजमेंट में नहीं था उससे बेटर जो मतलब सीन दिखाए गए हैं, इट इज सो अमेजिंग। तो मैं बहुत बड़ा फैन था इस जजमेंट का ऑलरेडी, तो देख के बहुत मजा आया। बहुत दिनों से वेट भी कर रहा था कि ऐसा कुछ देखना है कि हाउ इट गोज। तो वो बहुत मजा आया देख के सर। और आपका रोल इसके अलावा भी मैंने पहले भी बहुत सारी जगह पे तारक मेहता में भी आपका देखा हुआ है रोल। और उसके बारे में सर कुछ बताइए, तारक मेहता वाला जो आपका रोल था। तारक मेहता में वैसे तो उनकी मेन कास्ट, प्राइमरी कास्ट तो फिक्स है, पर हाँ सर। आसिफ सर जो हैं वो हमारे प्लेज पृथ्वी पे देखने आया करते थे, वो प्रोड्यूसर आसिफ मोदी। जी। और उनके क्रिएटिव हैं दयाशंकर पांडे, वो हमारे साथ प्ले करते हैं। तो जी। दैट्स हाउ दे केम टू नो कि ये एक्टर है उसको। सो आई वेंट 3 to 4 times ओवर देयर। लेकिन आपको बताऊं, सारे शो के एक्टर, सारे शो के एक्टर इतने हम्बल हैं। मतलब जो चंपक चचा का रोल करते हैं, फिर वो जो पत्रकार का रोल करते हैं, उनको एक दिन पता चला मैं शूट करने आया हूँ, तो वो नीचे उतर के आए, मेरे बारे में, मेरी वाइफ के बारे में सामने से पूछा उन्होंने, कैसे हो, जी। थिएटर कैसा चल रहा है, मेन वो पूछते वो लोग। जी। So everybody is so humble. You will not come to know that you are shooting on a set of the most popular show on Indian television. ऐसा. Plus यस इट they इज। are very clean people. पेमेंट में यस। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो पूरा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस एज एन एक्टर का ना, वो सेट पे काफी, और पॉजिटिव वाइब्स है वो सेट पे। बिल्कुल सर। तो और वो हर कोई देख सकता है, फैमिली का बंदा, और बहुत ही मजेदार सीरियल है वो, बहुत मजा आता है देख के। आप कभी भी देख लो, उसके प्रीवियस एपिसोड देख लो, बहुत मजा आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए एक बार आप मतलब ऐसा
तारक मेहता में अगर आप आ गए तो ऐसा 5-6 दिन तक सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिविटी 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 रहती थी। क्या, अरे दिख गया, अरे वो मेरा मामा है, अरे वो मेरा भाई है, ऐसा। तो अच्छा। दैट्स हाउ पॉपुलर इट इज। तो उसके बारे में और कुछ तो कह नहीं सकते। जी सर। तो सर आपका जो स्टार्टिंग करियर था, आपने गुजराती थिएटर्स में गुजराती मूवीज की है, तो आपका जो बैकग्राउंड है, आप यू आर फ्रॉम गुजरात इटसेल्फ? हम्म बिकॉज उपाध्याय होने यू हैव की दैट वजह पर्सनालिटी सर। जी। उपाध्याय होने की वजह से स्कूल में भी मुझे काफी लोग बोलते थे कि तेरा दूध का तबेला है, क्योंकि हमारे वहाँ उपाध्याय जी एक फेमस हैं जिनका तबेला है जी। बोरीवली में। जी। तो मुझे लोग बोलते थे तेरा बापू है, तू बहुत पैसे वाला आदमी है। तो तो उपाध्याय से ये कंफ्यूजन हो रहा है, बट आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम गुजराती उपाध्याय। ओके। एंड बट यस, बॉम्बे में रहने की वजह से एक प्लस पॉइंट ये होता है किसी की भी लाइफ में, मतलब बॉम्बे, खास करके बॉम्बे, कि इट्स अ मेल्टिंग पॉट। मतलब आपको राइट। बिहारी, यूपी वाले भी मिल जाएंगे, आपको साउथ इंडियन मिल जाएंगे, आपको गुजराती, मारवाड़ी, आपको हर तरह के प्रांत के लोग मिल जाएंगे, आपको साउथ इंडियन मिल जाएंगे, हैदराबादी मिल जाएंगे, बंगाली लोग मिल जी सर। जाएंगे। हर प्रोफेशन में हर लैंग्वेज के लोग हैं। और क्लासरूम अगर मेरा देखे तो मेरे स्कूल में कुछ 70-80 जन का क्लासरूम था। जी। उसमें ऐसा every third boy was from a different language. ओके। So that was that's how you know catch their accent and you try to ऐसा garnish your performance with that. वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बॉम्बे में रहने का, इसलिए शायद ऐसा लगता होगा कि ये गुजराती है या नहीं है। जी जी जी। तो सर अपने गुजराती कुछ थिएटर के बारे में या मूवी के बारे में कुछ बताते सर, जो आपकी फेवरेट मूवी थी गुजराती, जो हमें देखनी चाहिए, हम लोगों ने मिस कर दी हो उसको, अगर हम देखें। ऑल्दो वी आर नॉट गुड इन गुजराती, बट अगर देखें तो समझ में आए और मजा आए देख के। गुजराती फिल्मों में जो मेरी एक फिल्म है केवी रितेश जैश, 2012 की फिल्म यस है। यस। यस। ऐसा कहा जाता है कि गुजराती मल्टीप्लेक्स अर्बन फिल्मों का दौर वो फिल्मों से शुरू हुआ। ओके। तो बहुत सिंपल फिल्म है, उसमें तो राकेश बेदी जी भी हैं, आनंद देसाई जी भी हैं। तो ओके। अ, राकेश बेदी जी के जितने भी पोर्शन है वो तो हिंदी में ही है, प्लस ओके। टॉम ऑल्टर साहब हैं, तो द लेट टॉम ऑल्टर साहब। तो वो फिल्म काफ़ी इजी है समझने के लिए, तो वो मज़ा भी काफ़ी आएगा कि बेसिकली एवरी गुजराती हाउस होल्ड पहले, अभी तो पता नहीं क्या है, यूज टू हैव अ ड्रीम कि मेरा बेटा यूएस जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया। वो जो वो। ड्रीम होती है, एस्पिरेशन। हाँ। जी। तो और उसके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है या वहाँ की असलियत क्या है, उसके ऊपर वो फिल्म है। तो इट्स अ ओके। वेरी बेसिक, इजीली समझ में आने वाली फिल्म है। अच्छा। वो नहीं, मैं वो देख रहा था सर, मूवीज आपने जो की है गुजराती, जैसे कि एक ये मास्टर बिल्डर आपकी एक मूवी है, मास्टर बिल्डर, जल जल मेरा पतंग। ये सब प्लेज है। ओके। मास्टर बिल्डर एक हेनरिक इब्सन का नाटक है। ओके। काफी मशहूर नाटक है वो। तो उसे गुजराती में करने वाले हमारा ग्रुप, मनोज शाह जी का ग्रुप सबसे जी। पहला, तो उसमें आई हैड प्लेड मास्टर बिल्डर। वो एक ओके। कॉम्प्लेक्स कहानी है काफी, वो कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है। जी। उसमें गिल्ट भी है थोड़ा सा सा है। फिर दूसरा कौन सा नाम लिया आपने? ये सर आपकी जल जल मेरा पतंग। जल जल मरे पतंग। हमारे तो पतंग, ओके सॉरी। हमारे गुजराती के मणिलाल भाई त्रिवेदी हैं, तो उनका एक बहुत ही फेमस कपलेट है उनकी कि सज्जन कबहू न कीजिए अण सणजे के संग, दीपक ओके। के मन में नहीं, जल जल मरे पतंग। मतलब कभी भी किसी ऐसे आदमी का संगात ना करो जो ना समझ हो, क्योंकि जी दीपक के मन में नहीं होता कि उसको जलाए, लेकिन वो जी अपने आप उसके ऊपर आता है परवाना और जल जाता है। तो दैट्स व्हाट इट वाज। जी जी जी। बहुत भारी। देखिए सर, इससे दो तीन जी, सॉरी सॉरी टू जी, इंटरप्ट सर, क्या क्या था? ये मैं बोला बहुत भारी हो गया वो। जी। नहीं नहीं सर, अच्छा था ये, मोटिवेशनल कोट था सबके लिए। ये अच्छा था सर। इसके अलावा सर, अभी 2-3 दिन पहले हेमंत खैर जी का हमने इंटरव्यू लिया था,
उन्होंने भी आपके बारे में मेंशन किया दैट यू आर अमेजिंग पर्सन, यू वाज द बेस्ट सेट बडी फॉर हिम, तो वो भी बता रहे थे। भाई वो सेट पे ना मैं, चिराग, हेमंत और प्रतीक चार जी जन हो ना, जी। तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती थी दूसरों को। मतलब देखो। एक तो ऊपर से सर भी, तो हम सब ऐसा गुजराती में बातचीत चालू कर देते थे और मस्ती की, जी लोगों को ऐसा लगता था कि गुजराती फिल्म की शूटिंग हो रही है। जी और इट वाज हेमंत, मतलब एनएसडी से है। हेमंत जी हैज सो मच साइंटिफिक नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट, जी एक्टिंग को लेके। और जी आपको कभी बोर नहीं करेगा वो आदमी इन सब चीजों को लेकर। अगर आप बोर होना चाहते हैं, अगर आप सामने से पूछेंगे तो वो बोल देगा, पर वो कभी झाड़ेगा नहीं कि मुझे तुमसे ज्यादा आता है या मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, ऐसा कुछ। वो आदमी एकदम सिंपल है। फर्स्ट डे से ऐसा लगा वो कि वेरी बस ये पोलाइट है। तो, हाँ, जी बरसों से जानता हूँ ऐसा। बाकी दूसरों को तो बरसों से जानता ही हूँ। जी जी। तो आपकी सर बॉन्डिंग कैसी है हंसलाल मेहता जी से और प्रतीक गांधी जी से, अपार्ट फ्रॉम मूवी? बॉन्डिंग से ज्यादा जेम्स बॉन्डिंग कह सकते हैं आप उसे, हाँ क्योंकि whenever we whenever we get together we have a mighty time। मतलब there is never a dull moment, और जी कन्वर्सेशन खत्म नहीं होता, टाइम खत्म हो जाता है, ऐसा होता है। बिकॉज जी वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट, वी हैव सो मच इन कॉमन। और हंसल सर भी गुजराती थिएटर सर्किट का हिस्सा कहीं ना कभी रह चुके हैं, और वो सबको जी जानते हैं। मतलब गुजराती थिएटर, इवन हिंदी थिएटर, तो थिएटर जी का जो पर्थ है, थिएटर से बहुत सारे लोगों को जानते हैं, थिएटर के बहुत सारे इंसिडेंट्स उनको खुद को पता है, इनसाइडर नॉलेज है उनको। तो हमारे पास बातें कम नहीं पड़ती थी, टाइम कम पड़ जाता था। तो ये प्रकार का, इस प्रकार का बॉन्डिंग बहुत मुश्किल से होता है। हमको जी। पहले दिन लगा कि सर ऐसे हैं और वो ना थोड़े सीरियस होंगे, क्या होगा, लेकिन तो दैट राइट वाज। राइट राइट। यस सर। तो सर जैसे कि आपने सर थिएटर भी किया है, मूवी भी किया है, अभी आप वेब सीरीज कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म बेटर है या जो अपना हम नॉर्मल थिएटर करते हैं जो बॉलीवुड है, जो थिएटर में रिलीज होती है मूवीज, उसका एक्सपीरियंस क्या है और क्या डिफरेंस लगता है आपको सर कि ओटीटी में मतलब क्या डिफरेंस रहेगा एज कम्पेयर टू थिएटर, देखो मल्टीप्लेक्स में जो मूवी रिलीज होती है? मेरे हिसाब से तो हर एक मीडियम सुपर है। मतलब मैं ये जी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा राइट हूँ। राइट। ये थिएटर जो है ना, जी थिएटर आपको, थिएटर इज अ लाइव आर्ट। मतलब 2 घंटा बिना रुके, बिना फंबल किए, बिना डायलॉग भूले, मतलब बिना थके, और हर एक वेरिएशन, हर एक इमोशन देना पड़ता है थिएटर में। मेरे हिसाब से हर एक्टर को ना थिएटर करना ही चाहिए, और सिर्फ एक प्ले नहीं करना चाहिए। मतलब दो जी साल नहीं, 5 साल मिनिमम हर एक एक्टर को थिएटर करना चाहिए रेगुलर। वो एक्टर जी। जब बाहर निकलेगा ना, उस एक्टर को कोई नहीं रोक पाएगा सर। मतलब ये देख लो, 200 लोग न्यू कमर्स के लिए मैसेज है सर की तरफ से, सभी के लिए सर बता रहे हैं कि अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं तो वी शुड स्टार्ट विथ थिएटर एंड ट्रस्ट मी गाइस दैट विल हेल्प। दैट्स अ बिग वर्ड फ्रॉम सर, सर की तरफ से, तो प्लीज नोट इट डाउन गाइस। ये ना, ये मैं बता रहा हूँ कि 2 साल नहीं देने आपको, मिनिमम 5 साल देने आपको थिएटर। उससे क्या जी होगा, आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर कैमरा के लिए तो आपको पता है कि कट भी हो जाएगा, तो ये तो डायलॉग भी, मतलब आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर चीज में थिएटर, मतलब एक नॉर्मल आदमी को भी थिएटर करना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी जी के लिए भी काफी अच्छा। और ऑडियंस को देखने का भी मजा आता है। मैं भी कभी एज ऑडियंस बैठता हूँ, मुझे थिएटर में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो लाइव आर्ट है। और लाइव आर्ट के मजे ही सब कुछ और होते हैं। मतलब एक्टर आपके सामने है, एक्टर आपके सामने हंस रहा है, रो रहा है, आपको हंसा रहा है, आपको रुला रहा है। वो एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। थिएटर से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है सर। लेकिन राइट सर। टेलीविजन जो है, वो हर एक घर में पहुंचता है। टेलीविजन दैट इज बहुत एक्सपोजर। बहुत बहुत, यस, जी टेलीविजन जो है ना, वो हर एक घर में पहुंचता है, पहुंचना ही चाहिए। और हर एक, मतलब हर एक घर के वैसे लोग जिनको इंटरनेट से कोई इतना नॉलेज नहीं होता, एक्सेस नहीं होता, उन लोगों के लिए टेलीविजन इज अ बून। तो टेलीविजन इज मोर डेमोक्रेटिक देन इंटरनेट, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, एटलीस्ट इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में डिजिटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दैट इज डिजिटल,
इज हार्डली, आई डोंट नो हाउ मेनी परसेंट, लेस देन 50%, मतलब उससे भी कम। उससे भी कम तो सर, 15 to 20%। हाँ, तो टेलीविजन का लेकिन रीच बहुत है, तो राइट। टेलीविजन करना चाहिए। उसका एक अलग मॉड्यूल है, सेट मॉड्यूल, उसका एक उसमें परफॉर्म करना है तो। पर ऐसा जरूरी नहीं है हर चीज में हर परफॉर्मेंस आप लेके आ सकते हो, लेकिन टेलीविजन का बहुत 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 बड़ा रीच है। जी सिनेमा का चार्म बहुत है, मतलब आपको ऐसा लगेगा वाह, मैं मैं इसके साथ खड़ा हूँ, मैं पोस्टर में हूँ, लोग मुझे ऐसा डार्क कमरे में बड़ी स्क्रीन पे, वो एक मजा ही अलग है। मतलब उसका चार्म है कि आप बड़े पर्दे पर दिख रहे हो। और वेब सीरीज तो साहब अलग ही है, मतलब उसका मजा। ठीक है, मैं थोड़ा पार्शल हो जाता हूँ अभी। जी थिएटर जी। के बाद इतना मजा मुझे वेब सीरीज में ही आया। ओके। ये मैं कंटेंट वाइज थोड़ी आजादी है वहां पे, जितनी थिएटर में है हाँ उतनी ही आजादी वेब सीरीज में है। जी। वो वो कह सकता हूँ। तो बेसिकली वो या है राइट। राइट, और वैसे भी पर अब तो हाँ, सर ट्रेंड है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही अब बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं और बड़े बड़े वेब सीरीज हैं, तो इट इज इन ट्रेंड नाउ। और लॉकडाउन ने भी बहुत कुछ सिखा दिया लोगों को। तो अरे जी सर, आपका कैसा सर, हाउ वाज योर लॉकडाउन टाइम पीरियड? लॉकडाउन में एक्टर्स को तो बेसिकली आदत होती है लॉकडाउन की, क्योंकि हम लोग दो प्रोजेक्ट के बीच में घर पे ही बैठे एक्टिविटीज होते हैं। ऐसी रहती है। जी जी जी। और दो नाटक के बीच में भी घर पे बैठे रहते हैं। ऐसा टूर होती है तो हम अहमदाबाद शो करने जाते हैं या कहीं और शो करने जाते हैं, तो हम पूरा दिन लॉकडाउन में रहते हैं, हमारी रूम में सोए रहते हैं, खाना मंगाते हैं, फिर शाम को वापस शो करते हैं, वापस सो जाते हैं लॉकडाउन में। तो हमको लॉकडाउन की आदत थी। पर लॉकडाउन में जो कुछ हुआ, और जी ये जो पेंडेमिक जिस तरह का इसने स्वरूप लिया, ऐसा जी। वो ना भूतो ना भविष्यति वैसा था, तो उसमें राइट। एक यूनिक सिचुएशन बन गई कि ऐसा पता नहीं, बॉम्बे में रात को 8 बजे मेन रोड पे कुत्ते सड़क पे बीचों बीच सो रहे हैं। और बॉम्बे में आप गलती से गाड़ी लेकर निकल जाओ तो ऐसा लगेगा अचानक रास्ता कैसे बड़ा हो गया भाई, लोग नहीं, पार्किंग नहीं, कोई खड़ा राइट नहीं है सर। वहां पे और नहीं बेच रहा। तो जी लॉकडाउन एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे ख्याल से ना। मुझे तभी तभी ऐसा लग रहा था, इकोनॉमिकली बहुत खराब है, लेकिन साल का 1 महीना में कंप्लीट लॉकडाउन होना ही चाहिए हर देश में। है ना तो क्या है, सर, ये बहुत बड़ा लेसन है सर लोगों के लिए। जी। सबको ना सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सबको राइट। मतलब घर वालों से, अपने अपने आप से कनेक्ट होने का, नेचर से कनेक्ट होने का, पक्षियों को बाहर निकल, मुझे पता ही नहीं था मेरे एरिया में इतने पक्षी हैं भाई। जब रात को इतना कलकलाट करते थे, सुबह 3 बजे जगाते थे, ट्रैफिक नहीं जी होता था, लोग नहीं होते थे, तो उनको लगा कि अरे यार सब ये तो हमारा है। तो जी। ये सब चीज एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, और मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरी ऐसी फैंटेसी है कि हर देश में महीना, 1 महीना, 12 महीने में 1 महीना ना ऐसा लॉकडाउन होना चाहिए। पर उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्टिव होनी चाहिए, बिकॉज थोड़ा अगर गवर्नमेंट के एंड से कुछ ऐसा प्रपोजल हो, इट विल हेल्प एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग। इससे सर एब्सोल्युटली। मेंटल ग्रोथ भी होगा, लोगों को टाइम मिलेगा अपनी फैमिली को देने के लिए, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। जी। तो वो तो बहुत जरूरी है, अगर ऐसा कुछ हो फ्यूचर में, गवर्नमेंट इस पे कुछ करे कि एटलीस्ट ऑल्टरनेट कुछ ऐसा निकाले कुछ, तो सर बहुत अमेजिंग हो जाए। जी सर। तो ये एक फैक्टर है सर। इसके अलावा सर आपकी फैमिली में आपने बताया कौन कौन है सर? मेरी फैमिली में मम्मी पापा है, 2 बहनें हैं, वो दोनों यूएस, और मेरी वाइफ है दिशा उपाध्याय, वो भी काफी अच्छी एक्टर हैं। उन्होंने जी टीवी पे अश्विनी धीर साहब के साथ एक शो किया था लीड में, बॉबी कैरेक्टर था उनका, नीली छतरी वाले, नीली छतरी यशपाल जी वाले। के ऑपोजिट, यशपाल शर्मा जी के ऑपोजिट। तो वो भी काफी, शी इज ऑल्सो वेरी बिजी एक्टर, शी कीप्स ऑन वर्किंग। तो हम ओके। बेसिकली दोनों एक्टर हैं, तो फायदा है थोड़ा, थोड़ा नुकसान नहीं भी नहीं, है। सही है सर। सेम गोज विथ मी एज वेल सर। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही एडवोकेट हैं, और अरे, तो ये तो होना चाहिए सर, जब भी तो घर बॉन्डिंग में अच्छी बनती है। हाँ आर्ग्यूमेंट वो, सबूतों के साथ होती है क्या आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये तो है सर। और इसके अलावा सर,
आपकी हॉबीज आपकी क्या है सर? मेरी हॉबी है साइकिलिंग, ड्राइविंग, बाइक राइडिंग, स्पोर्ट्स में फॉर्मूला वन अच्छा लगता है, लॉन टेनिस अच्छा लगता है, जी क्रिकेट देख लेता हूँ। फिर जी। हाँ, सबसे ज़्यादा फॉर्मूला वन, उसके बाद लॉन टेनिस। फुटबॉल का इतना बड़ा रसिया मैं हूँ नहीं, क्योंकि बहुत मैं उनको देख के थक जाता हूँ यार, मतलब जी। इतना और पॉलिटिक्स दौड़ेंगे के मैं। लिए कैसे व्यूज हैं सर आपके? पॉलिटिक्स पे मैं क्या विचार है ए, आपके इंडियन पॉलिटिक्स? ए पॉलिटिकल, आप अगर मेरे सारे अकाउंट्स को देखेंगे ना, एक भी पॉलिटिकल उसमें है ही नहीं, क्योंकि मुझे ना वो समझ में नहीं आता। क्योंकि जी हर एक चीज, हर एक आदमी का ना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। जैसे आज मैं बचपन से सोचता आ रहा हूँ कि मैं एक्टर बनूंगा, ठीक है, जी मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो जी मेरे व्यूज दूसरे प्रोफेशन को लेके तो खराब ही होंगे या खराब नहीं होंगे, लेकिन मुझे पता ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हर एक इंसान का ना एक अपना नजरिया होता है। तो जी। जिस चीज में हर एक इंसान का नजरिया अलग हो, उसमें जनरलाइज क्या करना। राइट सर। तो क्योंकि सबके हाँ, अपने व्यूज हैं, ये इस मुद्दे पे बात करना ही इंडिया में बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि आप किसके फेवर में हैं, किसके इसमें सपोर्ट में कोई, हैं। इसमें क्रिटिकल है ही नहीं कोई बात, क्योंकि देखो हर एक चीज का ना एक सिंपल बात है, हर एक आदमी की एक अपनी मजबूरी होती है, हर एक आदमी का एक अपना टैलेंट होता है, दोनों चीज होती है। आज अगर मैं जी मेरी सोसाइटी का सेक्रेटरी बन जाऊं ना साहब, और सिर्फ ये तो है। वो कल घूमने लग गया, हाँ, आप बीच में गायब हो गए थे सॉरी तकनीकी सर सॉरी। खराबी के कारण। हाँ, जी जी जी। तो मैं इंटरनेट अगर इशू। तो मैं अगर मेरी सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बन जाऊं ना, तो भी मैं 42 लोगों को खुश नहीं रख पाऊंगा। तो ये तो पूरे देश जी को खुश रखना है या पूरे स्टेट को खुश रखना है, तो उसमें जी। पढ़ना ये ही क्यों जिसमें आप सबको खुश नहीं रख पाओगे। राइट राइट राइट। ये कुछ प्राग सन कह रहा है लव फ्रॉम नेपाल। देख लो सर, आपकी फैन फॉलोइंग नेपाल में भी है। लव फ्रॉम नेपाल। यू हैव फ्रेंड फैन फॉलोइंग सर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल थैंक यू डिड अ ग्रेट एक्टिंग सर, जस्ट लव इट। लिखा है नेपाल से प्रसन्न ने। जी थैंक यू तो ये थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी हु इज राइटिंग राइट नाउ। मैं, एक आंख मेरी नीचे है, एक आंख ऊपर है, बीच में कुछ नहीं जी है, लेकिन मैं नीचे वाली आंख से आप सबको देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड I am so pleased that you like the series and you like the character that I played. और जी। थैंक यू आपको भी कि आपके माध्यम से मुझे ये सब अभी लाइव प्यार मिल रहा है। जस्ट लव नहीं योर नहीं सर, कैरेक्टर, हम तो थैंक यू। आपके सर, वी आर वेरी यंग, आपके छोटे भाई हैं। ये सर एक्चुअली दिस इंस्टाग्राम हैंडल इज हैंडल बाय माय नीस एंड नेफ्यू। वो हैंडल करते हैं, ओके, उनका रिक्वेस्ट। जी उन्होंने मुझे कहा कि मामा आप सर का इंटरव्यू लो, सर को लाइव लो। मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं अगर सर एक्सेप्ट करते हैं। और इट्स ऑल अप टू यू सर, इट्स योर प्लेजर, लाइक इट्स योर काइंडनेस दैट यू हैव एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। और हम लोग अभी लाइव सेशन में बात कर पा रहे हैं। और बहुत मजा आ रहा है सर, अच्छा लगा आपसे मिलके। इसके अलावा सर, आपने जैसे कि मैं देख रहा था, तारक मेहता के अलावा सीआईडी में कोई रोल किया था आपने। सीआईडी वाला मिस कर दिया था हम लोगों ने। वो कौन सा रोल था सर सीआईडी का आपका? कौन से एपिसोड में? सीआईडी, सीआईडी में तो उनका वैसे ही वो प्राइमरी कास्ट तो फिक्स होती है सीआईडी की। जी तो वही सब इक्का दुक्का ये सब बहुत कर मतलब, और इसके भी कभी ना नहीं बोलना चाहिए किसी भी एक्टर को, कि जैसे आप, हर एक प्रोफेशन में होता है कि आप जब बिगिन करते हैं तो फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो थिएटर कर रहा हूँ और मैंने तो थिएटर में ऐसे ही रोल किए हैं तो मैं अभी फिल्म और कैमरा के सामने यही करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो रोल आपको क्या दे दे, क्या सिखा दे, किससे मिला दे, यू नो। जी फॉर एग्जाम्पल इफ इन योर प्रोफेशन, तो आप बोलोगे कि तो यार छोटा केस है ये, क्या मतलब क्या पीआईएल है कि ढक्कन यहाँ हो, पर वो ढक्कन वाली पीआईएल भी आपको पता नहीं किससे मिला दे, कहाँ पॉपुलर करा दे, उससे क्या निकले। तो जी ये सब छोटे छोटे रोल्स थे सब, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, मुझे तो इनफैक्ट मुझे गर्व है कि मैं वहां से आया हूँ, मतलब इधर तक, कि छोटे छोटे रोल्स थे। जैसे फैमिली मैन जो वेब सीरीज थी, उसमें मुझे डॉक्टर देसाई का एकदम छोटा सा रोल दिया था,
पर मुझे जी कहा था कि मनोज वाजपेयी के साथ है वो सीन। मैंने बोला सर क्राउड में खड़ा कर दो उनके पीछे, फिर भी मैं रहूंगा। उनके साथ फ्रेम में आना मतलब मेरे भगवान के साथ कोई मुझे खड़ा कर देना तो मैं सर चुपचाप भी खड़ा रह सकता हूँ। तो जी जी मेरी काफी ऐसा लोगों को काफी ऐसा एम्यूनेशन मिल गया मुझे मेरी मस्ती करने के लिए। स्कैम के सेट पे जी बहुत मजा भी आया उसमें। हम लोग बहुत मस्ती करते थे उस चीज पे, डॉक्टर देसाई पे। जी पर वो मनोज वाजपेयी सर के सामने खड़े रह के डायलॉग बोलना, वो डायलॉग बोल रहे हैं, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, 4 ही डायलॉग का सीन है लेकिन वो एक्सपीरियंस। तो ये छोटे छोटे रोल्स की ये मजा ये होती है कि आपको वो बहुत कुछ सिखाए जाते हैं जी और आप वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो दिखते रहेंगे। प्लस आपकी पहचान का दायरा बढ़ते रहता है उससे। तो सीआईडी का भी वही था। सीआईडी में वो लोग बुलाते रहते थे, उनका तो एक सेट फॉर्मेट है। हाँ तो हाँ, दया कुछ तो है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। राइट तो राइट राइट। उसके अलावा द मूवीज भी ग्रेट आपने दया किया से तो। हाँ जी तो द जी ग्रेट दया। दया से भी मैं मिला। फिर जी शिवाजी साहब से भी मिला मैं बहुत। फोटो वोटो खिंचाई मैंने भी उनके साथ। तो ये सीआईडी का तो मतलब मेरे दोस्त के बच्चे काफी खुश हो गए सब कि अंकल आप उनको मिल के आए। ये तो ये ना हर एक फील्ड में, हर एक प्रोसेस में, हर एक जगह पे हर एक आदमी स्टार है। और ये इतना जी मजा आता है ना कि आप वहां जाते हो और लोग खुश होते हैं, उनकी वजह से आपकी लाइफ में खुशी आती है। तो ये राइट। बहुत बड़ी अचीव। तो ये जो सीआईडी है या क्राइम पेट्रोल है या तारक मेहता है, उसमें सारे जो एक्टर्स आते हैं ना वो काफी खुशकिस्मत है। जी और प्राइमरी टास्क तो उनकी खुशकिस्मत है ही, पर उसमें भी जो छोटे छोटे रोल करने मिल जाते हैं ना सर आपको, वाह माइलेज मिल जाता है एक्टर को। और मतलब माँ बाप को लगता है कि नहीं बेटा सही कर रहा है, मतलब ऐसा वेस्ट नहीं है। जी। दैट्स ट्रू। वाह वाह। दैट्स ट्रू। पार्टी में अच्छा, जी सबको पार्टी बहुत पार्टी में। पसंद है। मेरा जी कान गिर गया मेरा, एक सेकेंड। ओके। मिल गया मेरा एक कान। हाँ अब दोनों कानों से सुनूंगा मैं आपको साथ साथ। हाँ ये जी पार्टी का सीन सबको काफी पार्टी वाला सीन बहुत पसंद है। और इसके अलावा सर, योर फेवरेट गुजराती प्ले पूछा है राज देसाई ने। माय फेवरेट गुजराती प्ले, देयर आर 2 प्लेज। बापू तमे तो कमाल करी, जिसमें दिलीप जोशी, सुमित राघवन और अमित मिस्त्री तीनों थे साथ में। अमेजिंग प्ले, मतलब वो प्ले की दुनिया का पुराना गोलमाल पिक्चर। कभी भी देखो आप, कभी भी कहीं भी देखो आप, पकड़ पकड़ सेम जोक। वो तीनों एक्टर इतने कड़क हैं, सेम जी जोक पे आप हंसोगे 3-4 बार। एक वो और जी दूसरा मरीज करके एक प्ले है सर का। जी तो अब्बास अली अब्दुल अली वासी मियाँ करके सूरत से बहुत ही मशहूर शायर थे। उनका पेन नेम था मरीज। जी तो उनकी लाइफ पे प्ले किया था और वो एक्टिंग मरीज का जो पार्ट था वो धर्मेंद्र गोहिल करके एक एक्टर है। आपको जी। कभी मौका मिले सर तो धर्मेंद्र गोहिल की एक्टिंग स्टेज पे देखना छोड़िएगा मत। वो आदमी स्टेज पे भगवान मैं है। लिख लेता हूँ सर। धर्मेंद्र बताया आपने, धर्मेंद्र गलीन। व्हाट्स धर्मेंद्र हिज गोहिल। लास्ट नेम? गोहिल, ओके। गोहिल गोहिल जी। तो वो गोहिल। मरीज, उसकी मरीज साहब की लाइफ पे है। उनको गुजरात का गालिब कहा जाता था। जी तो ये दो नाटक जो है, मतलब एक तो आउट एंड आउट रंपस कॉमेडी, लेकिन हो और दूसरा ये मरीज जो बहुत कुछ मैसेज दे जाता है आपको, रुला रुला के हंसा के जाता है। तो ये दो नाटक हैं जो हर एक गुजराती को देखने चाहिए, नॉट इवन गुजराती, एवरीबडी जी के, बिकॉज आई बिलीव नाउ it Gujarati has become a little bit more easier to understand राइट सर। now. So यस, as compared to other language sir, it is quite easy to understandable and अच्छा भी है, मजा भी आता है सर सुन के। गुजराती लैंग्वेज को सुन के मजा आता है, जैसे पंजाबी सुन के मजा आता है सर, सेम गोज विद गुजराती एज वेल। तो वो है। और बंगाली बंगाली भी हाँ हाँ। हाँ मुझे लगता है बंगाली। वो आदमी है, वो औरत बोलती रहे और मैं सिर्फ सुनता रहूं बस। बंगाली मुझे एक्चुअली, बंगाली मेरे को सबसे फेवरेट लैंग्वेज है मेरी। पर ओके। सो सर व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स मोटा भाई?
कोई पूछ रहा है कि व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान मोटा भाई, किसने पूछा है बेस्ट अभी? एक्टिंग बेस्ट एक्टिंग इन पागड़ी मूवी, ओ यू सीन पागड़ी? पागड़ी, यस। Oh, Manish Rawal, thank you so much. Pagri is actually very underrated and very under presented movie. वो एक गुजराती फिल्म है, बेसिकली इट्स अ रोड मूवी। टाइटल बहुत सजेस्टिव है उसका। तो रेवंता साराभाई है, मल्लिका जी के बेटे मेरे साथ उसमें। इट्स अ वेरी नाइस देसी मूवी। ओके। वापस पार्टी का आ गया, चलो क्या बात है। करेंगे एक दिन पार्टी, लाइव पार्टी करेंगे और लाइव ऐसा जॉबर के साथ नाचेंगे वापस। कोका कोला सिर्फ नहीं होगा, उसके अंदर कुछ और भी होगा, ठीक है। भोपाल, ओ हो भाई, भोपाल आने की बड़ी भोपाल इच्छा आ है। जाओ आप जी। अ, जी जी। ताने, ये तो कुछ गुजराती में लिखा है सर। तने दर्द नहीं पड़ी से मने सारवार तारू ने मारो मेड नहीं खाए तबीब, तने दर्द नहीं पड़ी से मने सारवार नहीं। वाह वाह वाह, राज देसाई, मरीज को। क्या बात है, क्या याद कर, ये मरीज का डायलॉग है। ओके। तो वो तबीब करके जो है, वो डॉक्टर को तबीब कहते हैं। तो वो मरीज जो है वो डॉक्टर से ये कहता है कि तेरा और मेरा मेल नहीं खाएगा, तुझे दर्द की पड़ी है और मुझे इलाज की, ऐसा। जी। आई हेट अ, टीयर्स बड़ा। तो जी सर। इसका तो लोग बहुत मतलब बिग फैन ऑफ योर एक्टिंग, जय सर। ओके। ओके। आई एम अ बिग फैन ऑफ एवरीबडी। दिस इज सो क्यूट, मतलब ओहो हो। अच्छा तो प्यार में ऐसा दिल फट रहा है मेरा अभी। वाह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस ये तो हम पढ़ते रह सर, जाएंगे ये मेरा भाई, भी पढ़ते क्वेश्चन रह था। जाएंगे। जी। जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था सर आपसे, ये छोटा सा कि आर यू इनटू शेयर मार्केट्स एज वेल? डू यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट पर्सनली? शेयर मार्केट इतना नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वो सेफ साइड है सर, वो तो म्यूचुअल फंड तो सेफ हाँ, साइड है। शेयर मार्केट में कोई बता देता है कुछ तो टिप तो ले लेते हैं, पर यूजुअली शेयर मार्केट इतना नहीं, पर म्यूचुअल फंड हाँ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि मूवी में सही तो है। आपको किंग दिखाया गया बिल्कुल। किंग तो नहीं, किंग तो कोई और था, बच्चन भी कोई किंग तो और कोई था। और था, हम लेकिन तो राइट। हाँ, हम लेकिन तो शुरुआत में जो आपकी एंट्री थी दैट वाज सो अमेजिंग। जो आपकी एंट्री, जो एटीट्यूड था, तो वो बहुत मजेदार था सर, बहुत अमेजिंग। बहुत मजा आया, मतलब इट वाज, मतलब मेरे पास अभी स्क्रिप्ट है, मैं कुछ सेट करने के बहाने तो स्क्रिप्ट हाथ में आई, और वो पहला ही सीन हाथ में आया मेरे भाई। वो लिखा ही ऐसे है ना कि आपको वही दिखेगा कि ये ऐसे ही करना है। जी। तो राइटर्स ना बहुत ही अंडररेटेड है हमारी फील्ड में, जी। खास करके ये। तो राइटर्स को जितना आप क्रेडिट दो ना सर, उतना कम है। बिल्कुल सर। मतलब ये लोग हैं जो फिल्म बनाते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, जीते हैं कैरेक्टर्स को। वो जब जीते हैं ना, या वो सोचते हैं, तब वो नीचे स्क्रिप्ट पे आता है। तो राइटर्स राइट। को जितना क्रेडिट दिया जाए ना सर, कम है। एंड आई होप कि राइटर्स का जो क्रेडिट है, राइटर्स की जो हर बात है, और राइटर्स को जो फेम मिलनी चाहिए वो और बढ़े। ये बढ़े, मेरी राइट। बहुत, I would hope and pray that all the writers get their due and their credit. राइट ये राइट राइट राइट। वो दैट्स ये वेरी जो ट्रू। डायलॉग आप सुन रहे हैं और जो आपको पसंद आ रहे हैं ना, वो किसी राइटर ने लिखे हैं। तो राइट सर। इसके अलावा बहुत सारे फेमस डायलॉग्स हैं जो प्रतीक गांधी जी के हैं। रिस्क है तो इश्क है, सक्सेस क्या है, फेलियर का के बाद का चैप्टर, प्रॉफिट एक दिखता चैप्टर है। है तो हर कोई झुकता है। और मेरा फेवरेट, जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि का कोई फर्क नहीं, होने का कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन आपने तो नोटिस की होगी, ये प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस की एक एक सुपर बात है उसके परफॉर्मेंस की। एक इतना चैंपियन एक्टर है वो। जब वो ये जी। बोल रहा होता है ना,
तो हल्का सा उसके मन में डर और डाउट भी दिखता है उसके चेहरे पे। अगर आप वापस वो सीन देखेंगे ना, तो एक बार के लिए वो डर जाता है कि ये बोल रहा है, शायद नजर लग सकती है। ये ना आप 2 बार देखेंगे ना वो सीन, तब आपको पता चलेगा कि वो एक्टर ने क्या किया है उसके अंदर। मतलब वो हम लोग ने पहली बार में पकड़ लिया था, क्योंकि अब हमारा तो बिजनेस ही है वो है। तो उसने बोलते समय ना एक बार अगर जे फिर स्माइल दिया उसने, तो हल्का सा उसको भी डाउट होता है कि ओ नो, सनी। ऐसा। जी तो ये पर हाँ, वो डायलॉग काफी ऐसा स्वैग वाला है। जी सारे डायलॉग स्वैग वाले हैं। जी सर। तो सर अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर आपके? आप कोई वेब सीरीज आपने साइन की हो, मूवीज की हैं? एक गुजराती मूवी की है, जी जो शायद दिसंबर या अगले साल जनवरी में आए। जी बाकी तो अभी फ्यूचर प्लान मेरे लोगों पे डिपेंड है, जो लोग ये देखेंगे मेरी फील्ड के, और जो लोग सोचेंगे कि चलो लड़का ठीक है बुला लो, तो नहीं नहीं सर, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है सर। फ्यूचर अमेजिंग है सर आप। वो तो है, पर ऐसा कुछ फ्यूचर अभी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पीपल बेसिकली। इट इज नाउ, हमको जो करना था, हमारे हाथ में जो था, वो एक रोल आया था, हमने करके छोड़ दिया। अब लोगों पे राइट। डिपेंड है फ्यूचर। इफ दे फील और थिंक दैट वी द एक्टर्स ऑफ स्कैम आर वर्थ इट, देन फ्यूचर, बहुत नजदीकी फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मेरे भी बेस्ट विशेस हैं सर, फ्यूचर में आप बड़े पर्दे पे देखें, बड़ी सीरीज में देखें, और मजा आएगा फिर आपको देख के। इसके अलावा सर, जैसे अभी व्हाट इज द डिफरेंस, ओटीटी प्लेटफॉर्म में रेवेन्यू ज्यादा है या जो मल्टीप्लेक्स में है, उसका कुछ आइडिया सर, एज एन रेवेन्यू एक्टर तो क्या, जनरेशन और बिजनेस का? जी एज एन एक्टर तो क्या आइडिया आ सकता है मुझे, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो लॉजिस्टिक्स हैं प्रोड्यूस करने के और रेवेन्यू के, वो तो प्रोड्यूसर, वो पूरा या तो वो पूरा अ, वो पूरा डिपार्टमेंट ही अलग है। जी इसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो तो ओटीटी का, वो तो सिंपल नहीं है, और वो किसी को सिंपल नहीं है। समझ में भी नहीं आएगा, समझने जाएगा तो। क्योंकि हर एक ओटीटी की व्यूअरशिप अलग है, व्यूअरशिप पैटर्न अलग है, हर एक ओटीटी चार्ज अलग करता है अपनी सब्सक्रिप्शन के लिए। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। कोई कोई ओटीटी में है शायद जो फ्री वाले हैं, तो उनका जी रेवेन्यू मॉडल कैसा है। तो ये तो मतलब ये दरिया है ओटीटी। जी जी फिर भी तो साफ है, चली तो दिख जाएगा, नहीं चली तो नहीं दिखेगा, ऐसा है। पर राइट राइट। रेवेन्यू पता नहीं। आई 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 डाउट इट तो इसमें माइट तो बी कुछ ग्रेट। टेन्योर होता है, जैसे थिएटर में तो मूवी कुछ टाइम के लिए होती है लगी हुई, इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ है या लाइफ टाइम ही प्लेटफॉर्म पे रहेगी, ऐसा कुछ नहीं, ये हर कॉन्ट्रैक्ट एक होता है? डिपेंड्स ऑन द डील दैट यू हैव। मतलब कोई प्लेटफॉर्म सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जी कोई प्लेटफॉर्म परपेचुअल करते हैं। तो ये डिपेंड, और इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल होते हैं कि एक्टर कौन है, स्क्रिप्ट कैसी है, वेब सीरीज कैसी है, कितनी पॉपुलर है, तो उस राइट पर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ सेट नहीं होता कि वेब सीरीज जो है वो हमेशा के लिए एक ही जगह पे रहेगी, वो कहीं और भी जा राइट। सकती है, या एक ही जगह पे भी रह सकती है, ऐसा होता है। तो इसमें वही बोल रहा हूँ, दरिया है ये तो। सो इज दिस योर फर्स्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म सर? नो, दिस इज माय थर्ड। फर्स्ट थर्ड। है टू है मेरा नेटफ्लिक्स पे, द फैमिली मैन अमेजोन पे। टू है मेरा यस संडे। यस, फैमिली मैन। फैमिली मैन वो नेटफ्लिक्स पे, टू है मेरा संडे। ये फैमिली मैन अमेजोन पे। नहीं, फोर्थ, सॉरी। थर्ड वाज किसका होगा, थिंकिस्तान, एमएक्स प्लेयर पे, एमएक्स। ओके वो भी ओके 80s और 90s का जो एड फिल्म वर्ल्ड है ना, उसके ऊपर वेब सीरीज है वो। तो एक वो, और ये फोर्थ सोनी में। तो ओके 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं, यत्र तत्र सर्वत्र। ओके ओके ओके। नहीं सही है सर, बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमने राघव फिर जी, आपका प्रतीक सर जवाब को मिल भी गया मेल होगा। किया हुआ है। जी, जी अगर जी। चांस मिलता है तो सर प्रतीक सर का भी इंटरव्यू लें, अगर उनसे बात होती है। उनका वेट कर रहे हैं, अगर प्रतीक सर को रिस्पॉन्स करें
तो एक लाइव सेशन छोटा सा करना चाहते हैं उनके साथ भी, अगर वो मौका मिले तो थोड़ा कुछ पक्का उनके पक्का बारे में भी पक्का। जानना चाहेंगे। जी सर। आएंगे आएंगे सर। आज आपको वेट करना पड़ेगा, सर बहुत बिजी हैं। आज राइट। सर तो हमारे मतलब ऐसा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू थैंक एंड यू आई सो एम मच सो सर। हैप्पी। मैं तो खुश होऊंगा कि उनके पास अगर टाइम ना हो आपके लिए, क्योंकि वो मेरा दोस्त पॉपुलर इतना हो गया मतलब टाइम निकाले, मतलब थोड़े टाइम के बाद। पर या गॉड ब्लेस हिम। और जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं भी उनको उनसे कहूंगा, कोशिश करूंगा कोई अगर पूछ क्योंकि रहा है वो तो चाय पीसो। जी। चाय पीतो। अब हमारा चाय नो टाइम થઈ રહ્યો છે સાહેબ, ચાય પીશું ને આદુ વાળી કડક। वैसे तो मैं टी राइट राइट राइट। टोटलर, लेकिन चाय पी लूंगा। ओके। ठीक है सर, थैंक यू हम्म, सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इट्स बीन वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया सर हमें। बहुत मजा आया आपसे बात करके। फ्यूचर में सर अगर कोई मौका मिलेगा तो प्लीज एक बार एक्सेप्ट और कीजिएगा कभी, अगर टाइम मिले आपको तो एक सेशन और करते हैं कभी। पक्का पक्का। थैंक यू ठीक है सर, सो बहुत मच। अच्छा लगा। जी। और थैंक ये यू मैं सो आपको मच फॉर बोल योर दूं, प्रीशियस टाइम सर। जी। आप 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 नसीब वाले हैं या मैं नसीब वाला हूं, मुझे पता नहीं। मैं हूँ सर, शायद हम दोनों मैं नसीब नसीब वाले वाला हैं, हूँ। क्योंकि जी। ये स्कैम के बाद पहला इंटरव्यू है मेरा लाइव। सो ओके। आई वाज हैप्पी टू दैट्स अ जॉइन रिलीफ। एंड या यस सर। थैंक यू राघव एंड थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग एक्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। यू हैव अ ग्रेट डे सर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। बाय बाय। बाय।